क्या होगा अगर आप शानदार उच्च गुणवत्ता वाली एआई छवियां और वीडियो पूरी तरह से मुफ्त और परेशान करने वाले फिल्टर, धुंधले चेहरों या विकृत हाथों से बचते हुए बना सकते हैं? हाँ, आज हम यही बताने वाले हैं। ज्यादातर लोग एआई जनरेशन टूल्स इस्तेमाल करते हैं और जल्दी ही निराश हो जाते हैं। आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखते हैं और जो आता है वह किसी बुरे सपने जैसा लगता है। अजीब उंगलियां, बिगड़ी हुई तस्वीरें, खराब बैकग्राउंड या प्लेटफॉर्म आपके विचार को पूरी तरह से रोक देता है। परिचित लगता है? सच यह है, उपकरण मौजूद हैं, मुफ्त, शक्तिशाली और Veo 3 या Sora 2 मॉडल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म से मिलने वाले टूल से कहीं ज्यादा लचीले। हम ओपन सोर्स मॉडलों की बात कर रहे हैं जिन्हें आप स्थानीय रूप से या मुफ्त वेब यूआई के माध्यम से चला सकते हैं, जहां आप आउटपुट की गुणवत्ता, शैली और जो उत्पन्न होता है उसे नियंत्रित करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से उपकरण इस्तेमाल करने हैं, ऐसे प्रॉम्प्ट कैसे लिखने हैं जो काम करते हैं, कौन सी सेटिंग्स विकृतियों को रोकती हैं और भी बहुत कुछ। शुरुआती लोगों की विकृति और कलाकृतियों को रोकें और बिना पैसे खर्च किए सिनेमैटिक परिणाम पाएं। और यदि आप और गहराई में जाना चाहते हैं, विशेष सुझाव, मॉडल सिफारिशें और बिना सेंसर वाली एआई जनरेशन समुदाय के लिए मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर से जुड़ें। लिंक नीचे विवरण में है। आशा है मैं आपको वहां मिलूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बिना सेंसर वाली छवियां और वीडियो बनाना दिखाऊंगा, लेकिन आपको बिना सेंसर वाले वीडियो बनाना सिखाने के लिए हमें पहले बिना सेंसर वाली छवियां बनाना सीखना होगा, क्योंकि बिना सेंसर वीडियो बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इमेज बनाएं और फिर उन्हें वीडियो में बदलें। क्योंकि ज्यादातर समय हमारे पास मौजूद टेक्स्ट टू वीडियो एप्लीकेशन तब गड़बड़ करते हैं जब हम बस किसी स्थान, किसी दृश्य का वर्णन करते हैं या किसी पात्र का टेक्स्ट प्रॉम्प्ट में। इसलिए वीडियो बनाने से पहले इमेज बनाना हमेशा बेहतर होता है। मेरा पसंदीदा साधन perchance.ai है। perchance.ai इमेज जनरेटर मुफ्त, असीमित है और साइन अप की जरूरत नहीं है। तो हम टूल पर चलते हैं। यह perchance.ai इमेज जनरेटर है जहां आप प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं। समुद्र तट पर बिकनी वाली महिला की छवि बनाएं। तो यदि आप यह सरल प्रॉम्प्ट डालते हैं तो आप चुन सकते हैं कि छवि किस शॉट से उत्पन्न होनी चाहिए, चाहे आपको क्लोजअप शॉट चाहिए, एक पोर्ट्रेट शॉट या विभिन्न प्रकार के शॉट। मैं क्लोजअप चुनता हूं। रंग के लिए मैं इसे उज्जवल और जीवंत बनाऊंगा, इसीलिए मैं उज्जवल चुनता हूं और फिर मैं जीवंत भी चुनूंगा। और प्रभावों के लिए मैं सॉफ्ट बैकग्राउंड और बैकग्राउंड ब्लर डालूंगा। सरल, कोई विकृत छवियां नहीं, कोई खामियां नहीं, कोई अजीब तीसरी आंख नहीं, कोई विचित्र शारीरिक अंग उत्पन्न नहीं हुए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी छवियां अच्छी तरह से उत्पन्न हुई दिख रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उन सभी में से एक ऐसी थी जिसमें स्पष्ट रूप से पीढ़ी के साथ समस्या थी और जिसे उत्पन्न नहीं किया जा सका। ये कभी कभी होता है। अब मैं आपको वीडियो जनरेटर दिखाऊंगा। हम इन तस्वीरों को डाउनलोड करके वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अब हम अपने वेब ब्राउजर पर हगिंग फेस नामक इस टूल को स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। अब हम हगिंग फेस खोलेंगे। हगिंग फेस एक ऐसा मंच है जहां लोग एआई मॉडल बनाते हैं, साझा करते हैं और चलाते हैं। यह एआई मॉडल के लिए एक केंद्र है, इसलिए डेवलपर्स विभिन्न मॉडल अपलोड कर सकते हैं जो चित्र, वीडियो, पाठ, ऑडियो और बहुत कुछ उत्पन्न कर सकते हैं। यह गिटहब जैसा है, पर एआई मॉडलों के लिए जो चित्र बना सकते हैं या वीडियो। अगर आप स्पेस टैब खोलेंगे तो आपको इमेज जनरेशन दिखेगा, जहां सारे टूल्स फिल्टर होकर सिर्फ इमेज जनरेशन टूल्स दिखते हैं। तो मैं आप लोगों को बेहतर और ज्यादा काम आने वाले इमेज जनरेशन टूल्स पाने का एक आसान सा हैक दिखाने वाला हूं। तो यहां आकर इमेज जनरेटर सॉर्ट करते समय आप ट्रेंडिंग या सबसे ज्यादा लाइक वाले चुन सकते हैं। तो सबसे ज्यादा लाइक वाले पर क्लिक करने पर आपको LTX 2.3, OmniCoin और एडो स्टूडियो दिखेंगे। ये प्लेटफॉर्म के सर्वश्रेष्ठ इमेज जनरेटर हैं। जो लोग perchance.ai इस्तेमाल नहीं करना चाहते वह मेरे लिए पसंदीदा है, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं चाहते वे वहां मौजूद ओपन सोर्स इमेज जनरेटर में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। पर व्यक्तिगत रूप से मैं perchance.ai का उपयोग करना पसंद करता हूं छवियां बनाने हेतु। खैर, हम इमेज से वीडियो बनाने के लिए हगिंग फेस इस्तेमाल करेंगे। पहले टूल के लिए
मैं आपको उसका नाम बताऊंगा। अब जब हम ये टूल दिखा रहे हैं तो हम वीडियो बनाने के लिए इसी का उपयोग करेंगे। हमने इमेज अपलोड कर दी है। ये LTX 2.3 है जो अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग मॉडल है। हमने इमेज अपलोड कर दी है और AI ने हमारे लिए एक साधारण प्रॉम्प्ट डाल दिया है। अब हमारे पास इमेज है। आप प्रॉम्प्ट को सुधारने और वीडियो की अवधि चुनने का विकल्प चुन सकते हैं। आप इसे 10 सेकंड तक चुन सकते हैं, पर हम 5 सेकंड पर ही काम करेंगे। ठीक है, अब जनरेट पर क्लिक करें। तो अब आइए वीडियो को देखें। अब वीडियो पूरी तरह से सटीक गति के साथ उत्पन्न होने के बाद, पर टूल इतना ही नहीं कर सकता, यह पूरी तरह से अनसेंसर्ड वीडियो भी बना सकता है। अब अगर ऐसा लगता है कि जैसे कि यह आपके लिए सेंसर रहित वीडियो नहीं बना रहा है, तो आपको अपना प्रॉम्प्ट समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है, या अधिमानतः वह छवि समायोजित करें जिसे आपने इसमें डाला है। यह कभी कभी काम नहीं करता, पर मेरे लिए ज्यादातर समय करता है। बस प्रॉम्प्ट बदलिए और मैं यकीन दिलाता हूं कि यह काम करेगा। तो अब मैं आपको हगिंग फेस पर मौजूद एक और अनसेंसर्ड टूल दिखाने वाला हूं। अब हमारे पास इस लड़की की एक साधारण छवि है, तो यह वह सरल प्रॉम्प्ट होगा जिसे आप बदल भी सकते हैं यदि आप कोई अनसेंसर्ड वीडियो उत्पन्न करना चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप इस टूल पर अपनी लोरा ट्रेनिंग भी यहां कर सकते हैं। हम अवधि को 3.5 सेकंड पर सेट करने जा रहे हैं और नकारात्मक प्रॉम्प्ट, सीड और अनुमान चरणों को जोड़ने जैसी कुछ उन्नत सेटिंग्स भी हैं। अब वीडियो जनरेट करते हैं ताकि टूल की ताकत का परीक्षण हो सके। अब हम जनरेट पर क्लिक करेंगे। उत्पन्न वीडियो में कोई समस्या नहीं है। जैसा आप देख सकते हैं, गति स्वाभाविक है, अभिव्यक्ति वास्तविक है और कोई विकृत प्रोसेसिंग नहीं है। अब मैं आपको एक और अनसेंसर्ड टूल दिखाऊंगा। यह हगिंग फेस प्लेटफॉर्म पर मेरे पसंदीदा में से एक है। आपको बस अपनी छवि डालनी है, जैसे यह वाली। मैं प्रॉम्प्ट को वैसे ही छोड़ देता हूं। मैं इसे 3.5 सेकंड पर छोड़ रहा हूं और फिर जनरेट करेंगे। तो अब मैंने यह छवि डाली और यह वीडियो जनरेट हुआ। चलिए देखते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आप देख सकते हैं कि गति स्वाभाविक है, कोई विकृति नहीं है। ये बस एक स्वाभाविक बहने वाला वीडियो है। तो अब हम अपना आखिरी टूल मिमिक पीसी देखते हैं। आपको मिमिक पीसी खोजना होगा और AI जनरेटर पर जाना होगा। इसे खोलने के बाद जैसा आप देख सकते हैं, कुछ उदाहरण वीडियो हैं जो इस टूल से बने थे। वहां सोरा 2 है, वहां हेलो 2.3 है, सोरा 2 है, हेलो 2.3 है, एवियो 3.1 भी है और ये मुफ्त नहीं है। उपयोग के लिए 30 सेंट देने होंगे। मैं आपको कुछ मुफ्त उपकरण और मुफ्त पहुंच दिखाऊंगा जो इस सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध हैं। तो हम फ्री लॉन्च वाले सेक्शन पर जाएंगे। फ्री लॉन्च दबाने के बाद आप यहीं होंगे। मैं कुछ वर्क फ्लो और उपकरण भी खोज सकता हूं जो उपयोगकर्ताओं ने बनाए हैं। याद रखें, ये सभी ओपन सोर्स हैं। ठीक है, हम माई एप्स पर जा रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ फेस फ्यूजन, ऑटो 151 वेब UI, कॉफी UI और डिफ्यूजन पाइप भी है। तो हम ऑटो 151 वेब UI का उपयोग करेंगे। हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। वहां पहुंचने पर आपको बनाना और शुरू करना होगा। ठीक है, आप टेक्स्ट टू इमेज टूल मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। इमेज टू इमेज भी उपयोग कर सकते हैं। 111 वेब UI, कॉफी UI और डिफ्यूजन पाइप भी। हम ऑटो 1111 वेब UI का उपयोग करेंगे। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें और फिर क्रिएट एंड स्टार्ट करें। जी हाँ, टेक्स्ट टू इमेज टूल मुफ्त है। इमेज टू इमेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। UI के लिए मैं फ्लक्स UI का उपयोग करूंगा और एक छवि बनाने के लिए हम यह साधारण प्रॉम्प्ट दर्ज करेंगे। समुद्र तट पर लड़की की छवि बनाएं। यह टूल पूरी तरह से अनसेंसर्ड है और आप अपनी छवि के हर पहलू को बदल सकते हैं, चौड़ाई से लेकर ऊंचाई तक, हर एक विवरण को आपकी छवि के बारे में। तो हम पहले इसे उत्पन्न करके देखेंगे कि यह क्या परिणाम दे पाता है। जी, तो अब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यह प्रॉम्प्ट का पूरी तरह पालन नहीं कर पाया। यह लड़की तो बना पाया, लेकिन इसने समुद्र तट पर लड़की नहीं बनाई। तो प्रॉम्प्ट का पालन करने के लिए आपको ये सरल सेटिंग्स बदलनी होंगी। सबसे पहले मॉडल को SDXL में बदलें।
यूआई को एक्सेल में बदलें। मैं एक बेहतर सैम्पलर उपयोग करूंगा। चरणों को 30 या 40 तक बढ़ाएं। मैं 35 उपयोग करूंगा। फिर एक नकारात्मक प्रॉम्प्ट जोड़ें ताकि मॉडल अवांछित चीजें न बनाए। तो नकारात्मक प्रॉम्प्ट के लिए मैं बस धुंधला, कम गुणवत्ता, खराब शारीरिक रचना, जो बहुत महत्वपूर्ण है, विकृत हाथ, अतिरिक्त उंगलियां लिख रहा हूं, और विकृत चेहरा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको बदलने की आवश्यकता है। और फिर हम यूआई एक्सेल को भी बदलना चाहेंगे। हम बस इसे ऑटो पर सेट करेंगे और फिर हम बाकी सब कुछ वैसा ही छोड़ देंगे और फिर हम छवि उत्पन्न करेंगे। तो अब जैसा कि आप देख सकते, नकारात्मक प्रॉम्प्ट्स, कोई धुंधलापन नहीं, कोई खराब गुणवत्ता नहीं, कोई खराब शारीरिक रचना नहीं, सब कुछ उल्लेखनीय रूप से उत्पन्न हुआ। उनके पास इमेज टू इमेज और कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा और मैं सच में चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको परचांस का बेहतर संस्करण दिखाऊंगा जिसका वादा मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। और उसके बाद मैं एक अतिरिक्त टूल भी जोड़ूंगा जो आपके एआई इन्फ्लुएंसर्स के मुद्रीकरण में मदद करेगा। तो आप इसके लिए रुकना चाहेंगे तो परचांस एआई के लिए आप केवल परचांस एआई खोजने के बजाय परचांस अल्ट्रा खोजेंगे। आप परचांस अल्ट्रा रियलिस्टिक इमेज जनरेटर खोजना चाहेंगे और फिर आप बस इस पर क्लिक करना चाहेंगे। कभी कभी जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यह आपको अभी भी वही पुराना परचांस एआई देता है। तो मेरे पास मुख्य परचांस एआई लिंक है जहां आप 100 से अधिक 1-2 कारणों से ब्राउजर पर। तो अगर आपको इस परचांस एआई का लिंक चाहिए तो ये मेरे डिस्कॉर्ड में होगा, क्योंकि मैं यूट्यूब पर लिंक नहीं डाल सकता क्योंकि यह एक सेंसर मुक्त जनरेटर है और यूट्यूब को यह पसंद नहीं आएगा, इसलिए विवरण में लिंक नहीं डाल सकते। लिंक मेरे डिस्कॉर्ड में जरूर होगा, तो जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।